everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning, and I welcome you all to this YouTube channel. I hope आपने सिलॉजिज्म के बाकी 2 सेशंस देखे हैं. अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने बाकी 2 सेशंस भी देखे हो. फर्स्ट सेशन जो कि कम्प्लीटली बेसिक था, जिसमें सारे ही टाइप्स डिस्कस करे गए हैं, और इसके बाद वाला जो सेशन था वो आपका था सिलॉजिज्म में जो पार्ट 1, जो सारे ही टाइप्स हमने कवर किए हैं. टाइप्स के अंडर भी इसे आपको सिर्फ सवालों की तरह नहीं करना है. हर एक सवाल में जो फर्दर आपकी पॉसिबिलिटी वाले सवाल बन सकते हैं उन्हें भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. तो आपको पूरा ही सेशन देखना है, चाहे आप स्पीड अप करके देख लें. अगर आपकी चीज़ें टिप्स पे हैं आप स्पीड अप करके देखो, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक भी पॉइंट मिस, ठीक है. अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप एसएससी रीजनिंग किरण को परचेज कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सारे ही PYQs चैप्टर वाइज और टाइप वाइज फॉर्मेट में मिल जाएंगे. ये चीज़ अभी तक आप डेफिनेटली समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप करें, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं. अगले सवाल की तरफ आएंगे. एक और बहुत प्यारा सवाल आपका. क्या देख पा रहे हो, क्या दिया है उसने आपको? सम बॉयज प्ले हॉकी. कुछ जो लड़के हैं वो आपके हॉकी खेलते हैं. कितने खेलते हैं ये हमें नहीं पता. सम गर्ल्स डू नॉट प्ले बैडमिंटन. कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती. कैसे बनाते हैं इस चीज़ को? कुछ लड़कियां ऐसी ज़रूर हैं, अगर वो बैडमिंटन खेलें तो कुछ लड़कियां ऐसी ज़रूर हैं जो कि आपकी बैडमिंटन नहीं खेलती. अब यहाँ पे बॉयज़ लिख लो क्योंकि बी रिपीट हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे हम बैडमिंटन, ठीक है. ये हो गई आपकी गर्ल्स. फिर उसने बोला एवरीवन प्लेज ईदर हॉकी और बैडमिंटन. हर एक इंसान या तो बैडमिंटन खेलता है या तो हॉकी. एक ही गेम खेल रहा है दोनों में से, या तो बैडमिंटन या तो हॉकी. अब उसने आपको निष्कर्ष में क्या दिया? उसने निष्कर्ष में पहली चीज़ आपको दे रखी है, बॉयज़ डू नॉट प्ले बैडमिंटन. मुझे एक बात बताओ, उसने बोला था कुछ बॉयज़ हॉकी खेलते हैं, तो कुछ बॉयज़ बैडमिंटन खेल सकते हैं, ठीक है. तो क्या हो गई ये चीज़? बिल्कुल गलत हो गई. कहीं नहीं बोला कि बॉयज़ बैडमिंटन नहीं खेलते, ठीक है. सेकेंड उसने बोला सम गर्ल्स प्ले हॉकी. अब बताओ इसे सही करोगे या गलत? इसे आप डेफिनेटली सही करोगे. इसका रीज़न क्या है? उसने बोला कुछ लड़कियां ऐसी ज़रूर हैं जो बैडमिंटन नहीं खेलती, और वो लड़कियां जो बैडमिंटन नहीं खेलती उन्हें हॉकी खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से एक गेम हर एक बच्चा खेल रहा है. क्लियर? अगर उसने ये नहीं बोला होता कि दोनों में से कोई ना एक गेम खेलता ही है, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाती, ठीक है. ये बात हो गई यहाँ से. सम गर्ल्स प्ले हॉकी, बिल्कुल खेलती हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी ज़रूर हैं जो कि बैडमिंटन नहीं खेल रही. लास्ट उसने बोला नो वन प्लेज बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन. ये बात भी होगी सही, क्योंकि उसने बोला था हर कोई या तो हॉकी खेल रहा है या फिर बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? ओनली 2 and 3 फॉलोज. किस में दिख रहा है? सी में दिख रहा है. सी इज द राइट आंसर. पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. क्या बोला है? वापस ऑल का है. ऑल का मतलब अब तक मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप समझ चुके हो कि दिमाग में आपके क्या क्या आएगा. स्टिल बोलते बोलते अगर हम लिखें ऑल स्टेम्प्स आर की, आगे अगेन आपके जो हम बोलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. ओनली अ फ्यू, ये ईदर और ये वाले क्वेश्चंस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है. ऑल स्टेप्स आर की, सारे ही स्टैम्प क्या होते हैं? सारे ही स्टैम्प हैं आपकी की. फिर उसने बोला है ऑल कीज आर ब्लैक. सारे ही कीज क्या हैं? ब्लैक हैं. ऑल ब्लैक आर ग्रे. सारे ही ब्लैक क्या हैं बताओ? सारे ही ब्लैक आपके ग्रे हैं. पहली चीज़ उसने बोली ऑल कीज आर स्टैम्प. सारे ही जो की हैं वो स्टैम्प हैं. बिल्कुल नहीं है, संभावना है पर है नहीं. हो सकते थे कि एस के बराबर होते तो, ठीक है. नेक्स्ट बोला सम कीज आर ब्लैक. कुछ जो की हैं वो आपकी ब्लैक हैं. बिल्कुल है, जब सारी ही कीज ब्लैक दे रखी हैं तो ये कुछ पार्ट तो होगा ही होगा. सेकंड हो गया बिल्कुल सही. क्या हो जाएगा? ओनली 2 फॉलोज. किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है. बी इज द राइट आंसर. अगेन बताओ, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है. दिमाग में आपके क्या क्या होगा कि ये बिल्कुल हो सकता है कि एस, के, बी और जी चारों ही बराबर हों. सब एक के अंदर एक आ रहे हों और सारे बराबर हों, तब भी तो ऑल वाला केस लगेगा ना. ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है. इसमें आप अगर खुद सोचोगे संभावना वाली बात तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए. ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे अच्छा जी एस से बड़ा है, क्योंकि हमने उसे बना दिया. हमने उसे वो चीज़ वैसे बनाई है.
हमेशा ये सोचना है, कभी भी जस्ट बिकॉज वो अंदर बना दिया तो ये नहीं ये छोटा है, अच्छा ये बड़ा दिख रहा है। आपको सोचना है ये चारों चीज़ें बिल्कुल बराबर होंगी तो भी एक के अंदर एक आ जाएंगी, ठीक है। इनमें से आप किसी भी चीज़ को लेके इवन ये भी सोच सकते हो, अच्छा एस अंदर आया के बी जी बराबर हो गया, या फिर के और एस अंदर आए फिर बी और जी, मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे के बराबर हो सकती है जब बात होती है आपकी किसकी, ऑल की। चलो अगला सवाल आपका किसका क्वेश्चन है, लॉजिज्म का ही क्वेश्चन है, वही चीज़ें वही टॉपिक हमारा चल रहा है। ऑल फ्लैग्स आर सिंबल, क्या बोल रखा है, सारे ही फ्लैग्स आपके क्या हैं, सारे ही फ्लैग्स आपके सिंबल हैं। फिर उसने आपसे क्या बोला, ऑल सिंबल्स आर प्राइड, सारे ही सिंबल्स आपके क्या हैं, प्राइड हैं। फिर उसने बोला सम प्राइड आर शाइनी, अब यहाँ पे बनाना है होशियारी के साथ, समझदारी के साथ। उसने बोला कुछ प्राइड शाइनी है तो सिर्फ प्राइड वाला हिस्सा ही हम बनाएंगे शाइनी, और एस से रिपीट क्या हुआ था, ये है आपका सिंबल, ठीक है। गलती से भी शाइनी का रिश्ता सिंबल या फिर एफ के साथ नहीं बनाओगे क्योंकि उसने आपको नहीं दिया है, ठीक है। पहली चीज़ उसने क्या बोली, ऑल फ्लैग आर प्राइड, सारे ही जो फ्लैग हैं ये आपके प्राइड हैं, बिल्कुल हैं, ये तो आपको दे ही रखा है। सारे ही फ्लैग अंदर आ रहे हैं प्राइड के, अगर ये बराबर होंगे तो भी सारे अंदर आएंगे, ठीक है। सम फ्लैग्स आर शाइनी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो फ्लैग हैं वो आपके शाइनी हो सकते हैं, संभावना है, बिल्कुल है। हमने बनाया नहीं क्योंकि उनने बोला नहीं, पर वो बोल रहे हैं बताओ चेक करो हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, ये हमें पता है। सम सिंबल आर शाइनी इज अ पॉसिबिलिटी, वापस इसीलिए आपको गलती से खुद नहीं बनाना, वरना अगर ये हमें उसने दिया होता कि सारे कुछ शाइनी आपके सिंबल हैं और फिर वो बोलता कुछ सिंबल शाइनी होने की संभावना है क्या, तो उसे गलत करते, क्योंकि हमें क्या पता है, अरे ये तो है, संभावना की तो बात नहीं है, इसीलिए मतलब आपके चेंज हो जाएंगे, तो इसीलिए इस चीज़ को ऐसे हमने बनाया। ये बात भी हो गई बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, सारे ही आपके जो निष्कर्ष हैं वो सही हैं। ऑल कंक्लूजन फॉलोज, सी इज द राइट आंसर। पढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ दिख रहा है ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, सारे ही एक्टर्स आपके क्या हैं, सारे ही एक्टर्स आपके गोल्ड हैं। के बाद दे रखा है ऑल गोल्ड आर हाउसेस, सारे ही गोल्ड क्या हैं, सारे ही गोल्ड हाउसेस हैं। और लास्ट चीज़ उसने बोली है ऑल रूम्स आर हाउसेस, सारे ही रूम हाउस हैं। वापस बताओ आपको क्या करना है, हमें पता है सारे रूम हाउस के अंदर आएंगे तो हम रूम को इतना ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, रूम का रिश्ता उसने जी और ए के साथ नहीं दिया तो उसे बिल्कुल नहीं बनाना है। क्लियरली हमने रूम को अलग बनाया। पहला कंक्लूजन उसने आपको क्या दिया, सम गोल्ड आर रूम, कुछ जो गोल्ड है वो रूम है, बिल्कुल नहीं है, संभावना है पर है नहीं, ठीक है। सम रूम्स आर एक्टर, कुछ जो रूम्स हैं एक्टर है। वापस इसलिए वेन डायग्राम बनाना आपका क्यों ज़रूरी होता है, जितना बोला उतना बनाया। वापस ये बात हो गई गलत, बिल्कुल भी नहीं है, संभावना है, क्या हो जाएगा, एक भी आपका कंक्लूजन सही नहीं है। नीदर फॉलोज, बी इज द राइट आंसर। CHSL टीयर 2 में पूछा गया सवाल है ये आपका, क्लियर है, टीयर 2 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्या बोला है उसने आपसे, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ठीक है। सारे ही स्टूडेंट्स क्या हैं भाई, सारे ही बच्चे अच्छे हैं, सारे स्टूडेंट्स गुड हैं, ठीक है। रेचल इज अ स्टूडेंट, अब उसने बोला रेचल क्या है, रेचल एक स्टूडेंट है, तो रेचल किसके अंदर आएगी या फिर आएगा, रेचल आएगा स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। फिर उसने बोला सम गुड आर ऑनेस्ट, कुछ जो गुड है ना वो ऑनेस्ट हैं। अब कुछ गुड ऑनेस्ट है, उन्हें ना तो स्टूडेंट बनाना है ना ही रेचल बनाना है, जितना बोला है उतना बनाओगे, ठीक है। उसने पहली चीज़ आपसे पूछ ली रेचल इज ऑनेस्ट, हमें नहीं पता, कुछ गुड ऑनेस्ट थे पर उसमें अगेन कंफर्म चीज़ आपको नहीं दी गई, रेचल इज ऑनेस्ट, हो गई ये बात गलत। सम ऑनेस्ट आर गुड, कुछ जो ऑनेस्ट है वो गुड है, ये तो डेफिनेटली है, ये हिस्सा हमारा है ही, तो क्या हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज। यहाँ पे वापस आपके दिमाग में क्या चीज़ रहनी चाहिए कि ऑनेस्ट आपका कहीं तक भी आ सकता है, ऑनेस्ट के अंदर भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं, और आपको पता है ऑनेस्ट इसके अंदर भी जा सकता था, वो हम कब चेक करते, जब बात होती है आपकी संभावना की, क्लियर। क्या हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज, किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है,
ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ क्या दिया है, ऑल एस आर आर, सारे ही एस आपके क्या हैं, सारे ही एस आपके आर है, नो जेड इज एस। अब ये चीज़ अगेन इंपॉर्टेंट है, एक भी जेड आपका एस नहीं है। अब इस टाइप में क्या है बताओ, जो अंदर वाला पार्ट है ना उसका रिश्ता दे रखा है आपका जेड के साथ। वापस आपको इतना माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आर का जो बाकी का पार्ट है वो बिल्कुल जेड के साथ जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि बाहर वाली चीज़ बड़ी है, ठीक है, बड़ी चीज़ के अंदर छोटी चीज़ है और छोटी चीज़ नहीं होनी चाहिए बाहर वाली चीज़ के बराबर। तो यहाँ पे अगेन आपको पता है ये चीज़ आपकी पॉसिबल हो जाती है। अब उसने आपको कंक्लूजन में क्या बोला, सम एस आर नॉट जेड, कुछ जो एस हैं वो जेड नहीं होंगे। बिल्कुल, जब एक भी एस आपका जेड नहीं है तो कुछ तो नहीं ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला सम आर नॉट जेड। अब देखो कुछ हो सकते हैं, पर जब आर नॉट वाली केस होता है आप क्या करते हो, क्या आप सारे आर को जेड के अंदर ले जा सकते हो? सारे आर को जेड के अंदर लेके जाओगे तो एस भी तो चला जाएगा, पर एक भी एस आपका जेड नहीं होगा, तो कुछ आर जेड नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लास्ट उसने आपसे क्या बोला, नो आर इज एस। अब उसने ये बात बिल्कुल गलत कर दी, अरे भैया जब सारे एस आर के अंदर ही आ रहे हैं तो क्यों एक भी आर आपका एस नहीं होगा? क्या चीज़ हो जाएगी, ओनली 1 and 2 फॉलोज। किसमें दिख रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब देखो अगेन आपका ऑल का केस, अगेन देखो यहाँ पे आप सारे ऑल आपको एक तरफ से दिखाई दे रहे हैं। क्या देख पा रहे हो, CGL Tier 2 में पूछा गया सवाल है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर क्या थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट साइड पे चला गया, नहीं, ठीक है। तो उसने बोला ऑल फोन्स आर लैपटॉप, सारे ही फोन्स आपके क्या हैं, सारे ही फोन्स आपके लैपटॉप हैं। फिर उसने बोला आपसे ऑल पेन ड्राइव्स आर फोन। अब ये बात थी, अब यहाँ पे ये हो गए फोन। चलो इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियरली दिखाई दें। देखो पहले उसने क्या बोला आपसे, सारे ही जो फोन्स हैं आपके वो क्या हैं, वो सारे ही आपके लैपटॉप्स हैं, ठीक है। फिर उसने बोला ऑल पेन ड्राइव्स आर फोन, सारी ही पेन ड्राइव्स आ रही हैं किसके अंदर, PD लिख देते हैं, पेन ड्राइव आ रही हैं फोन के अंदर। फिर उसने बोला ऑल पेन ड्राइव्स आर पेन। अब देखो, अब वापस मुझे बताओ, इतनी सारी चीज़ें हमने एक के अंदर एक संभावना करके देख ली, तो जब उसने आपसे बोला सारे ही पेन ड्राइव पेन है, तो उसे ये नहीं कि अब एग्जाम में आप सारी ही पेन ड्राइव संभावना बनाने लग गए। नो, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज़ नॉट द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है, उसने बोला ना आपसे कि सारे पेन ड्राइव पेन है, तो पेन ड्राइव सारे किसके अंदर आने चाहिए, पेन के अंदर आने चाहिए। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए, अच्छा ठीक है पेन ड्राइव जाने चाहिए किसके अंदर, पेन के अंदर, इतना आपको पता है, ठीक है। अब पेन और पेन ड्राइव बराबर भी हो सकता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको पता है कि ये पेन कहाँ कहाँ आ सकता है, बताओ। आपका पेन, ये बस मैं सर्कल से दिखा रही हूँ, यहाँ पे भी आ सकता है, आपका पेन यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि बाकियों के साथ तो उसने रिश्ता नहीं दिया। ये जो येलो सर्कल है ये पेन के लिए है, ठीक है। और आपका पेन कहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये आपके माइंड में रहेगा कि आप वहाँ पे बैठ के, यहाँ पे पेन नहीं लिखते नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके माइंड में रहने वाली चीज़ है। बताओ समझ पा रहे हो? आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अभी तक, क्योंकि हम हर चीज़ों को बार बार साथ में लिख रहे हैं, इसे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें पता है पेन ड्राइव फ़ोन के अंदर है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद L है उसके बाहर, बट एटलीस्ट इतना पता है L सबसे बाहर है, तो ये किसी के अंदर नहीं आएगा, ये छोटा नहीं हो जाएगा। या तो तीनों बराबर होंगे या फिर आपका क्या होगा, L सबसे बड़ा होगा। या बट अब जब उसने आपकी बात की पेन की, तो हमें पता है पेन के अंदर पेन ड्राइव आनी चाहिए, हमें नहीं पता पेन कितना बड़ा है, ठीक है। शॉर्ट चीज़ अब जो वो बोलेगा उसे हम कैंसिल करेंगे। पहला उसने क्या बोला आपसे, ऑल पेन्स आर फोन, सारे ही जो पेन है ना वो क्या है, आपके फ़ोन है। अब मुझे एक बात बताओ, एक एक करके इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। उसने बोला सारे पेन फ़ोन है, मतलब उसने उसके हिसाब से क्या चीज़ सही हुई, वो बोलना चाह रहा था ये वाली कंडीशन है कि पेन यहाँ पे आ गया। फर्स्ट कंडीशन में उसने बोल दिया कि पेन यहाँ पे रखा है, अरे नहीं पेन तो बाहर रखा है, कहीं भी इन दोनों जगह पे रखा है। कैसे हो गई ये चीज़, हो गई गलत। कब गलत होगी, जब आपका पेन
इसके बाहर होगा फ़ोन के, या फिर एल के बाहर होगा। एल क्या है? लैपटॉप। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है? बिल्कुल नहीं है, पैक करके देखोगे। सेकंड उसने बोला ऑल लैपटॉप आर पेन, सारे ही जो लैपटॉप हैं वो क्या है? वो पेन है। इस केस में क्या बोलना चाह रहा है वो कि पेन सबसे बाहर है। अरे नहीं, पेन तो अंदर भी हो सकता है, संभावना नहीं लगाई उसने अभी तक, डायरेक्ट बोल रहा है वो ये चीज़ है। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या क्या हो सकता है। समझ पा रहे हो इन सब चीज़ों को? ये सब बनाना नहीं है, ये सब आपके माइंड में रहेगा कि हमें गलत प्रूव करना है, और विद प्रैक्टिस ये चीज़ आपकी टिप्स पे आएगी। ठीक है, फिर उसने बोला ऑल पेन ड्राइव्स आर लैपटॉप, सारे ही पेन ड्राइव क्या है? लैपटॉप हैं। अब ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, सारे पेन ड्राइव लैपटॉप के अंदर आ रहे हैं, तो अगर ये या तो बराबर होंगे या फिर एक के अंदर एक होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ओनली 3 फॉलोज। किस में दिखाई दे रहा है बताओ? क्लियरली दिखाई दे रहा है ए में। सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया सवाल है। अगेन डिफिकल्ट की तरफ बिल्कुल नहीं गया है, वो आपके कंसेप्ट यहाँ पे चेक हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला सवाल आपका क्या देख पा रहे हो? सम, अब यहाँ आ गए हम ओनली अ फ्यू, और जो कुछ आपके बाकी वाले टाइप हैं उन्हें अब यहाँ पे हम कवर करेंगे। सम मग इज कप, उसने बोला कुछ जो मग हैं वो आपके कप हैं, कितने हैं ये हमें नहीं पता। ओनली अ फ्यू कप आर जग, कुछ ही कप आपके जग हैं। ये याद रखना, ये जो ओनली अ फ्यू का सिंबल है वो इसके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। कंडीशन सिर्फ इन दोनों पे लगी है। ठीक है, कि आपके कुछ ही कप जग है। और बताओ बहुत अच्छे से क्या चीज़ सीखी थी, क्या मतलब है इसका? कि सारे जो कप हैं वो कभी भी जग के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए ये हम एक डैश लगाते हैं। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, क्या सारे जग कप के अंदर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि अगर ये हो गया आपका कप, ये हो गया जग, उसने बस बोला कुछ ऐसे आपके कप जरूर हैं जो कि जग नहीं है, तो वो ये वाले कप हो जाएंगे। समझ पाए? ये एरो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि देखो गलती से भी ये पूरा इसके अंदर नहीं आएगा, बट डेफिनेटली दूसरा वाला आ सकता है। ठीक है, फिर उसने आपसे क्या बोला है? नो जग इज रब, एक भी जग आपका रब नहीं है, ये तो उसने बता दिया। अगेन आपको पता है इसका और इसका रिश्ता बताया गया है, बाकी दो के साथ उसे रिलेट नहीं किया। अब जितना हम पहले की चीज़ों सिलॉजिज्म को अगर हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे ही अगर मैं आपको बोल दूँ, देखो कंक्लूजन हम बाद में देखेंगे, पहले मेरे कुछ सवाल, आपके कुछ जवाब, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बताना है, ऐसा नहीं कि मैंने बोला और मैंने ही आंसर कर दिया और आपने जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं करोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे सी आपके आर हो सकते हैं? अब मैं ऊपर नहीं दिख रही, बस हम ये एम सी जे आर ही देख रहे हैं। क्या सारे सी आपके आर के अंदर जा सकते हैं? बताओ, क्या बताया आपने? गलत है, नहीं जा सकते। मतलब यहाँ पे क्या होगा? कुछ सी आर, सम सी आर नॉट आर, अगर वो बोलता है तो ये चीज़ सही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सारे सी को आर के अंदर लेके जाओगे तो ये वाला हिस्सा भी चला जाएगा, और हमें पता है इसमें ये वाली चीज़ कॉमन है। क्लियर? ये होता है आपका एक सवाल। दूसरा सवाल वो आपसे क्या बोल सकता है कि नो एम इज आर, एक भी एम आर नहीं होगा। क्या आप बोलोगे? गलत है वो चीज़। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ नो एम इज आर, बिल्कुल गलत है, ये हिस्सा हमारा कहीं भी जा सकता है। फिर वो बोल दे सम एम आर आर, कुछ जो एम है वो आर है, वो भी गलत है। वो इसके हिसाब से गलत है कि हमने देखा कि ये चीज़ गलत है। क्या लगेगा अगर सम और नो एक साथ बोल दिया आपसे, तो आपका इधर और लग जाएगा कि या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा। ठीक है, ये हो गई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या दे रखा है उसने? सम कप आर रब, उसने बोला जो कुछ कप है ना वो रब है, कुछ जो कप है वो रब हो सकते हैं पर है ऐसा नहीं है। ठीक है, नो रब आर कप। अब देखो सम बोल दिया, नो बोल दिया, बात दोनों कप और रब की उसने, तो ये बात भी गलत है। आपको पता है या तो कुछ कप रब होंगे या तो कुछ कप रब नहीं होंगे। क्या लगेगा यहाँ पे? ईदर और लगेगा अगर क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में अगर ईदर और नहीं दिया तो नन लगे। ये बात भी समझ लो, कई बार आपको ईदर और नहीं दिख रहा तो दोनों गलत है। ठीक है, उसमें ये नहीं कि अरे अब पहले को टिक कर दूं या दूसरे को, इन दोनों में से एक तो सही होगा ही। ठीक है, वो एग्जामिनर की टेंशन है, ईदर और नहीं दे रहा तो दोनों गलत है। ठीक है, सम कप कैन नेवर बी रब, कुछ जो कप है वो आपके कभी रब नहीं हो सकते। तो बिल्कुल सही बात यही देखा था। क्या सारे कप को रब के अंदर लेके जाओगे? अब ये चीज़ आपको बनानी है। पहले एक एक चीज़ मैंने आपको बना के दिखाई, ये हर एक चीज़ आपके पेपर पे होनी चाहिए। मात्र 10-15 सेकेंड
नहीं बचाओ अपने अभी, ठीक है। आगे एग्जाम में यही 10-15 सेकंड बच जाएंगे आपके जब देखते ही क्वेश्चन होंगे। सारे कप को लेके जाओगे रब के अंदर तो बताओ ये जे वाला पार्ट भी चला जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो सम कपा कैन नेवर बी रब, बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। अब बताओ ईदर और कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ईदर 1 और 2 फॉलोज एंड 3 फॉलोज, 3 तो सही है ही, 3rd तो सही है ही, और पहले और दूसरे में से कोई एक चीज सही है, ठीक है। क्या हो गया, डी हो गया। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने के लिए मिले हैं ताकि हम चेक कर पाए कि आपके लिए ऐसा एक भी ऑप्शन ना बचे कि आपके दिमाग में आया और आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दिया और आपने एलिमिनेट करके टिक कर दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, वापस 5 ऑप्शन, सारे ही ऑप्शन दे दिए कि बताओ क्या होगा। उसने क्या बोला, ऑल टैबलेट आर सिरप, सारे ही टैबलेट आपके क्या हैं, सारे ही टैबलेट आपके सिरप है। सम सिरप आर पिल, कुछ सिरप पिल हैं, दिमाग में आपके आना चाहिए, कुछ LPT भी हो सकते हैं, पर हम बनाएंगे नहीं जब तक हमसे बोला नहीं गया, चाय तब तक नहीं उठनी चाहिए जब तक बोला नहीं गया, ठीक है। मे आई कम इन बोल के ही अंदर आते हो, सब चीज़ें कोई भी कंडीशन लगा लो, ठीक है। जब तक हमसे बोला नहीं गया हम वो काम नहीं कर रहे, ठीक है। इसे आप किसी भी तरीके से ले लो, या तो एकदम ही तरीके से ले लो कि ढीठ बच्चे कि हम नहीं करेंगे जब तक नहीं बोला, या फिर एकदम ही जो बोलते हैं ना एकदम इज्जत वाली चीज़ आ जाती है कि हमें नहीं बोला गया हम नहीं करेंगे ये चीज़, कैसे भी आप ले सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। फिर उसने आपसे बोला सम सिरप आर पिल्स, ठीक है, वो चीज़ भी हो गई आपकी। फिर ओनली अ फ्यू पिल्स आर विटामिन, कुछ ही पिल्स आपकी विटामिन है। सबसे पहले इसके ऊपर एक डैश लगा लो, इसके साथ रिश्ता दिया गया है, कुछ ही पिल्स आपकी विटामिन है का मतलब होता है कुछ ऐसी पिल्स ज़रूर होंगी जो कि आपकी विटामिन नहीं होंगी, क्लियर। पहली चीज़ उसने बोली सम टैबलेट आर पिल, कुछ जो टैबलेट है वो आपकी पिल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टैबलेट और पिल्स के बीच में हमें कोई रिश्ता नहीं दिखाना। सम पिल्स आर नॉट विटामिन, कुछ जो पिल्स हैं वो विटामिन नहीं है। क्या हो गई ये बात, बिल्कुल सही है, कभी भी सारी पिल्स विटामिन के अंदर नहीं जाएगी, ओनली अ फ्यू पिल्स आर विटामिन। पर अगर पूछ लेता कि सम विटामिन आर नॉट पिल, अगर वो बोल देता कुछ विटामिन पिल्स नहीं है, तो उसे गलत करते, सारे विटामिन बिल्कुल पिल्स के अंदर जा सकते हैं। क्लियर है ओनली अ फ्यू का केस। अब क्लियर है या नहीं, देखो बहुत आपको ये चीज़ डेफिनेटली लगती होगी कि एक चीज़ बहुत बार बताई जा रही है, पर आपने फिर ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि हम प्रैक्टिस सेशन में कितना फास्ट जाते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेन एम यही है कि ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम घुस जाएं और फिर आप वहाँ से बाहर ना निकल पाएँ, क्योंकि वो इतनी बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि फिर आपको ना दिक्कत हो कि ये गलती से भी जो बोलते हैं ये कंसेप्ट आपके दिमाग से इरेज हो, ठीक है। नो सिरप इज विटामिन, एक भी सिरप विटामिन नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। देखो विटामिन आपको पता है कुछ आपके पी ही एस हैं, तो ये वी का हिस्सा तो कहीं भी जा सकता है, तो ये चीज़ भी होगी गलत। ओनली टू फॉलोज कहाँ दिखाई दे रहा है, बी में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्यारा सा सवाल, प्यारी सी लैंग्वेज और प्यारा सा जवाब आप दोगे यहाँ पे। फ्यू साइंस आर सिंबल, अब एस दिखाई दे रहा है, फटाफट से पूरा लिख लेंगे। साइंस दिख गया, सिंबल्स दिख गया, सिग्नल दिख गया, गलती से भी ज़्यादा शॉर्टकट मत मारना कि खुद ही कंफ्यूज हो गए कि लिखा क्या था, ठीक है। उसने बोला कुछ साइन आपके, फ्यू का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू नहीं है। फ्यू मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, कम, ठीक है। अ फ्यू और ओनली अ फ्यू अलग चीज़ है, फ्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे उसको। उसने बोला कुछ जो साइन है आपके, कुछ जो साइन है वो है आपके सिंबल, ठीक है। आगे गए, उसने क्या बोला आपसे, ओनली बोर्ड आर सिग्नल, कौन सा क्वेश्चन टाइप आ गया, ओनली अ फ्यू देख रहे थे अभी तक, ओनली वाला आ गया। उसने बोला सिर्फ बोर्ड ही क्या होंगे, सिग्नल होंगे। सिग्नल अभी तक हमने बनाया नहीं है, इसलिए हम फटाफट से 3rd वाला टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसने बोला सम बोर्ड आर साइन, अब कुछ जो बोर्ड है ना, कुछ जो बोर्ड है वो आपके साइन है। अब बताओ क्या बोला था उसने, ओनली बोर्ड आर सिग्नल, सिर्फ बोर्ड ही क्या होंगे, सिग्नल होंगे। ऐसे नहीं करना, अच्छा साइन साइन दोनों जगह आपने साइन लिख दिया और कंफ्यूज हो गए खुद ही कि ये तो एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ है, ठीक है। सिग्नल है ये। उसने बोला सिर्फ बोर्ड ही सिग्नल होंगे, सिग्नल पे क्या करोगे, ओनली की बात होती है तो डबल टिक, या फिर कुछ भी बना लो, दिन बना लो, स्टार बना लो, चांद तारे सितारे कुछ भी बना लो, ठीक है। बस खुद को याद रहना चाहिए कि इसके पास कोई नहीं आएगा। ऑल सिग्नल्स आर साइन इज अ पॉसिबिलिटी, उसने बोला सारे सिग्नल साइन हो सकते हैं। अरे भैया सिग्नल के पास बोर्ड को छोड़ के कोई और आएगा ही नहीं, संभावना की ही बात नहीं है, संभावना भी नहीं है, क्योंकि मना ही कर दिया नहीं आएगा इसके पास।
कबीर सिंह यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर उसने आपसे बोला सम बोर्ड्स आर नॉट साइन। अब उसने बोला कुछ जो बोर्ड हैं वो साइन नहीं है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचो और मुझे बताओ, क्या सारे बोर्ड साइन के अंदर जा सकते हैं क्या? जल्दी बताओ मुझे। सारे बोर्ड को साइन के अंदर ले जाओगे ये भी चला जाएगा, पर उसने बोल दिया ना इसके पास तो कोई नहीं आएगा, इसलिए उसने बोला सम बोर्ड आर नॉट साइन। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये बात बिल्कुल सही है। हम सारे बोर्ड को चाह के भी साइन के अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि सिग्नल है उसके साथ, ठीक है। तो ओनली टू फॉलोज दिख रहा है हमें बी में, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? अगले सवाल पे आ जाते हैं। एक और बहुत प्यारा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ओनली अ फ्यू कैप इज हेड। सिर्फ कुछ ही कैप आपकी क्या है, कुछ ही कैप आपकी हेड है। इसके साथ कंडीशन है सिंगल, ठीक है। ओनली अ फ्यू हेड इज क्राउन। अब देखो इसे फटाफट से लिख लो कैप, और फिर आपको पता है इसके साथ लगा है ये डैश, ठीक है, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। ओनली अ फ्यू हेड इज क्राउन, ये हो गया आपका क्राउन। फिर उसने बोला ऑल क्राउन आर थ्रोन। सारे ही क्राउन क्या है, सारे ही क्राउन है आपके थ्रोन, ठीक है। पहला कंक्लूजन उसने बोला सम हैट इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो यही आ गया वो टाइप जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही थी, जिसका मुझे इंतजार, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा आपने, उसने बोला सम हैट इज थ्रोन इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये बताओ कुछ जो हैट हैं उनके थ्रोन होने की संभावना है, क्लियरली दिख रहा है कुछ हैट आपके थ्रोन है। संभावना की बात कहाँ से आ गई? वो तो है ही, पॉसिबिलिटी नहीं है ये, दिस इज द रियलिटी, ठीक है। संभावना नहीं है तो इसलिए ये चीज हो गई गलत। नो थ्रोन इज हेड। अब बोल रहा है एक भी थ्रोन हेड नहीं है। अरे भैया है, संभावना के लिए मना किया तो डायरेक्ट गलत थोड़ी ना कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे गलती से भी सम और नो में ईदर और मत लगा देना, ठीक है। इनमें से एक बात तो सच होगी, बस देख के यही है, यही दिक्कत है रटने की। अब यहाँ पे देखते एक जगह अच्छा, एक जगह सम है, एक जगह नो है। अब क्या करते हैं, या तो कुछ होते हैं या तो नहीं होते, ईदर और लगा देते हैं। यहाँ पे नीदर की जगह अगर आपको ईदर दे दिया जाता तो गलती से भी इसको ठीक नहीं कर दोगे, ठीक है। यहाँ तो खैर नीदर ही है, इसको चलो यहाँ पे कैंसिल नहीं करते, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। गलती से भी इधर और को टिक नहीं करोगे। समझ पाए इस बात को? कह रहे मैम यहाँ तो ऑप्शन में नहीं था तो हमने नीदर नॉर कर दिया, तो यहाँ पे कर दें क्या ऑप्शन चेंज? ऑप्शन चेंज कर ही देते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ एनोटेशन वाली पीडीएफ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर दिया है ईदर और, ईदर 1 और 2 है ना, ठीक है। तो गलती से भी इसको नहीं टिक करना, इनमें से एक भी चीज सही नहीं है। आप क्लियर है ये बात? क्यों नहीं है, समझ पाए इस चीज को? बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। उसने आपसे क्या बोला है सॉरी, ओनली अ फ्यू एक्स इज वाई। सिर्फ कुछ ही एक्स आपके क्या है, कुछ ही एक्स आपके वाई है, ठीक है। हम वाई इज ए। कुछ जो वाई आपके हैं वो है ए है। अब ए आपके एक्स के साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, पर उसने बोला नहीं है, ठीक है। ऑल ए इज एक्स। अब उसने बोला सारे ए एक्स हैं, डायरेक्टली बोल रहा है, कोई संभावना नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी ए एक्स नहीं है। अगर हम अपने वेन डायग्राम के थ्रू जाएं तो एक भी ए एक्स नहीं है। ये सम की जगह डायरेक्ट ही बोल दिया उसने ऑल, गलत हो गई। सेकेंड उसने बोला सम ए इज नॉट एक्स। कुछ जो ए है वो आपके एक्स नहीं हो सकते। अब बताओ सारे ए को एक्स के अंदर नहीं ले जा सकते क्या? बिल्कुल ले जा सकते हो। हमें पता है सारे एक्स वाई के अंदर नहीं आएंगे, तो सारे वाई भी एक्स के अंदर जा सकते हैं और सारे ए भी जा सकते हैं। ये बात भी हो गई गलत, पर गलती से यहाँ पे ईदर और नहीं लगाना, ऑल के साथ ईदर और नहीं लगेगा। या तो कुछ होंगे, सम होता और नो होता, तब आप लगाते ईदर और, ठीक है। पर यहाँ पे ऑल नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी कि या तो सारे ही होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दो चीज बोलूँ आपको, इसको भी यहीं पे क्लियर कर लोगे। अगर मैंने आपको दो चीज बोली कि ये ए है, ये यहाँ पे बी बैठा है, पहले मैंने बोला कुछ ए बी है, तो आप बोलोगे नहीं ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। फिर आपने बोल दिया, मैंने बोला एक भी ए बी नहीं है तो गलत है, तब इधर और बिल्कुल लगेगा, ठीक है। जब मैंने बोला सम कुछ है या फिर एक भी नहीं है, तो इनमें से एक चीज़ तो होगी, या तो कुछ होंगे या तो नहीं होंगे। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे ही होंगे या तो नहीं होंगे। ऑल वाले केस के साथ इसलिए नहीं लगता, क्या हो जाएगा यहाँ पे नीदर नॉर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या दिया है यहाँ पे? सम बैट्स आर विकेट। कुछ जो बैट हैं आपके वो क्या है, वो है आपके विकेट।
फिर उसने बोला है ओनली अ फ्यू विकेट आर पिच, कुछ ही विकेट हैं जो कि आपके क्या है, पिच है। कंक्लूजन में दिया है सम बैट आर पिच, कुछ जो बैट हैं वो आपके पिच हैं। ये चीज़ हो गई गलत, कुछ बैट पिच होने की संभावना है, ठीक है, हो सकते हैं पर डायरेक्टली नहीं बोला। ऑल विकेट बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी। अब उसने बोला सारे विकेट बैट के अंदर जा सकते हैं क्या, संभावना है। कलर चेंज कर देते हैं इसका। देखो सारे विकेट बैट के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं। उसने आपसे क्या बोला था, ये चीज़ आपकी ऐसे भी बन सकती है। बस केस आपका ये, हमें नहीं पता बैट कितना बड़ा है। जब हमें डायरेक्ट पता है ना बैट और विकेट की बात हुई है तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं। कौन सी चीज़ बड़ी है कौन सी चीज़ छोटी है हमें नहीं पता, ठीक है। अब वो संभावना की बात करें तो बस इतना है कि आपके जो सारे विकेट हैं ना वो नहीं जाएंगे पी के अंदर। बाकी अगर डैश लगा के, इसलिए मैं कहती हूँ एक एरो दे दो कि इसका जो डैश का जो रिलेशन है वो इस वाले के साथ है, बाकी किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं डैश लग गया तो कहीं नहीं जाएगा अपने आसपास वाले की तरफ, ठीक है। सिर्फ उसने बोला है सारे विकेट पी के पास नहीं जाएंगे, डब्ल्यू पी के पास नहीं जाएगा, बाकी डब्ल्यू किसी के भी अंदर जा सकता है क्योंकि हमें नहीं पता वो चीज़ कितनी बड़ी है। क्लियर है ये बात? तो क्या हो जाएगा, अब सेकंड बिल्कुल सही है। ऑल विकेट बीइंग बैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलोज। इसमें दिख रहा है, बी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। चलिए यही था आपका इस सेशन के लिए आखिरी सवाल। आई होप यहाँ से चीज़ें आपकी मोस्टली सारी क्लियर हो गई होंगी। टिल अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आराम से जाओगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और वहाँ से सॉल्व करोगे। चीज़ें क्लियर नहीं होती, अगेन आप बेसिक सेशन और इसको देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं।